विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं। इनका नाम विवेक है और इन्हीं के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि मोबाइल का रेडिएशन आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है। आप इसे देखें। आप अपने दाहिने हाथ ऐसे सामने ऐसे हो जाइए, हमारी तरफ, और दाहिने हाथ को आप ऐसे उठाइए, आप इनके हाथ को आप दबाव के ऊपर नीचे। देखा आप लोगों ने, ये अपने हाथ से दबा रहे हैं और इनका हाथ नीचे नहीं जा रहा है, यानी इस समय ये बिना किसी रेडिएशन में है। और आप देख सकते हैं इनके बॉडी का पावर, इनके द्वारा लगाए हुए पावर को सह ले रहा है और नीचे नहीं आने दे रहा है। अब आप हाथ हटा लीजिए, मोबाइल लीजिए, अपने पैंट के जेब में रख लीजिए। ऐसे ही आप लोग रखते हैं मोबाइल। अब जरा फिर से वही काम कीजिए, दबा 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 दबा। देखिए अब आप कुछ देख रहे हैं, ये हाथ पहले यहां पर था ना, अब ये देखिए एक अंगुली से दबता जा रहा है। देख रहे हैं आप? बोलिए यस और नो। ये हाथ भी पहले उन्हीं का था ना, पहले नहीं ना दब रहा था, और अब मैं पूरा हाथ नहीं लगा रहा हूं, मोबाइल उनके जेब में है। और आप देखिए, आपने देखा मोबाइल की ताकत को। अब निकाल दीजिए। हाँ, आप देखिए, मैं उसी तरह करूंगा। देखिए देखिए, मैं लगा रहा हूं तो सारा नीचे नहीं ना आ रहा है। ये आप घर पे भी करके दे, माता पिता को भी दिखाइएगा। आप बताइए, मोबाइल के साथ खेलना और मोबाइल को जेब में रखना और 24 घंटा उसके साथ रहना आपके हित में है या नहीं है? जोर से बोलिए, फायदा है या नुकसान है? तो क्या करना चाहिए? मोबाइल लेके हमेशा सोना चाहिए, अपने हाथ में रखना चाहिए। अब सोचिए, जब इसी मोबाइल को आप बात करते हैं, तब बताओ मोबाइल कहां आता है? बताओ, कान के पास। कान किसका हिस्सा है? ब्रेन का। आपका ब्रेन 1650 सीसी का क्रेनियल कैविटी है। 1650 घन सेंटीमीटर का आपके कपाल गुहा का आयतन है और उसमें 1350 ग्राम का आपका ब्रेन है। ध्यान से सुने, आप साइंस के बच्चे हैं। 1350 ग्राम का आपका ब्रेन यहां रहता है और उसमें 11 अरब नर्व्स हैं और आप 1% भी अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं कर पाते। और विद्यालय में आपने देखा होगा कि प्रतिदिन प्रेयर के बाद गायत्री मंत्र कराकर आपके ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है। अब मैं इसका डेमो देता हूं। आप जब पैदा हुए थे तो आप एक शिशु थे और मां की गोद में थे, और उस समय आपके ब्रेन को एक्टिवेट कराने के लिए नेचर, यानी जिसे आप ईश्वर कहते हैं, वह आपको रुलाता था और रोते समय आप लंबी सांस खींचा करते थे। बताइए यस और नो? और लंबी सांस खींच करके रोते थे और कभी कभी इतनी लंबी सांस खींच जाती थी कि सांस रुक जाती थी, तो आपको मां ठोक करके फिर से ऐसा करती थी। जब यहां आप गायत्री मंत्र करते हैं तो उस मंत्र का जो प्रोसेस है उसमें मैं देखता हूं कि इतना दुख का बच्चे उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं।
जब भी आप देखेंगे उस मंत्र के उच्चारण में जो उस शब्दों की फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, और उसी के अनुसार आपकी श्वास भी तेजी से चढ़ती है और उतरती है, और वह आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचाती है, और तब जाकर आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। वही चीज इस मंदिर के घंटे में होता है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन पर ही वर्क करती है। इसीलिए हमारे हिंदू दर्शन में मंदिर के बाहर घंटा लगाया जाता है, और उससे जो निकलने वाली ध्वनि है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है। तो जब भी आपको यहाँ से गायत्री मंत्र कराया जाता है तो उसका जो स्वर है वो कुछ इस प्रकार होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये फ्रीक्वेंसी का अपडाउन, इसका रिलेशन ब्रेन से है। बेटे, आप साइंस के बच्चे हो, आप चाहे कक्षा 9 में हो या 12 में हो, आपके साइंस के हर पीरियड में जब भी आपका विषय साइंस पढ़ाया जाएगा तो साइंस में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, डेमो दिया जाएगा, और उन सब से आपका समुचित विकास होगा। इसी प्रकार क्लास 6 से साइंस मूल रूप से आरंभ हो जाती है। तो बेटा इसको आप हमेशा सीरियसली लो और ये समझो कि कोई भी विषय बहुत आसान है, सरल से सरल बना सकते हो।